वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस डीप अनस्पोकन फीलिंग्स फॉर यू। तो वो जो है उनकी इस तरीके की डीप फीलिंग्स जो वो शायद कहें भी ना, वो जो है आपके लिए किस तरीके से फील करेंगे। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके की वर्स। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा द सन, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, गोइंग विद द फ्लो। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपीरियंसिंग। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, लेजीनेस। ओके, तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। बहुत ज्यादा पैम्परिंग नेचर होगी, चाहे आपकी कोई भी एज हो या फिर जो है जेंडर हो। अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए देख रहे होंगे या जिस तरीके से भी कर रहे हैं, तो वो जो है जो आपके पार्टनर होंगे वो बहुत ज्यादा पैम्परिंग नेचर वाले होंगे। आपको जो है कभी कभी ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं, हर छोटी से छोटी बात को वो पहचानते हैं या जानते हैं। ऐसा नहीं है कि और कोई काम नहीं है उन्हें। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ा चिपक रहा है या चिपक रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है वो उनकी नर्चरिंग तरीका या उनका लव लैंग्वेज जो है वो ऐसा होगा कि वो अटेंशन आपको देंगे। आपको जो है हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना पसंद करेंगे, उनका केयर गिविंग करने का तरीका होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन का कार्ड है। तो ये पर्सन जो है उनकी डीप जो फीलिंग्स रहेंगी, वो बोलने में ज्यादा विश्वास नहीं करते होंगे, वो एक्शंस में दिखाना पसंद करते होंगे कि आपके लोग वो जेन्युइनली फील करते हैं। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और ये पर्सन जो है वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है, हालांकि जरूरी नहीं है कि सबसे रेजोनेट करे। मैं पहले ही कह रही हूँ, ये ट्रिगर वार्निंग है। किसी ने आपके लिए जो है वो लस्ट रखी थी किसी ने, ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, और अगर ये चीज नहीं रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है कि आपके लिए किसी ने ऐसा किया। लेकिन किसी ने आपके लिए लस्ट रखी थी और सिर्फ उसका जो एक एजेंडा था वो ये था कि आपको वो उस तरीके से ले ले या पा ले। लेकिन आपने जो है वो अब समझदारी दिखाई और आपने जो है कुछ ऐसा होने नहीं दिया, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये चीज को आप मतलब आपके दिल में या दिमाग में ये चीज घर कर गई है कि ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। तो इस चीज को काफी हद तक ये पर्सन हटाएंगे। उन्हें समझ वो मतलब ऐसा फीलिंग्स या ऐसी केयर करेंगे या जेंटलनेस दिखाएंगे कि आप खुद ब खुद जो है अपने आप को उनको दे दोगे। और वो जो है उस चीज का एडवांटेज नहीं ले रहे हैं कि डिजायर्स चाहिए, नहीं। यहाँ पे या बॉडी चाहिए या बॉडीली प्लेजर चाहिए, नहीं। यहाँ पे ये है कि वो जेन्युइनली आपको लव करते हैं। और जब लव के टाइम पे ये सब चीजें होती है तो वो जेन्युइनली लव होता है, ये नहीं कि सिर्फ एक्ट है। जो कुछ लोग इस चीज को बहुत गलत तरीके से हमारे समाज में है, अब क्या कहूँ मैं, कि गलत तरीके से या गलत तरीके से आर करना या फिर गलत, क्या कहूँ, छोड़ो। तो गलत जो चीजें होती है समाज में, आप रोज ही अखबार में पढ़ते हो, तो वो चीज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कोई अब्यूज नहीं है, यहाँ पे जो है एडवांटेज नहीं लिया जा रहा है किसी की इनोसेंस का। और वो चीज जो है वो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी और वो फील कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो इंटीमेसी की तरफ जो आपकी सोच होगी ना, वो ये चीज होगी कि ज्यादातर लोग जो है वो इसी वजह से आते हैं और वो यही अप्रोच करना चाहते हैं। और वो जो है आपको ये प्रूफ गलत कर देंगे कि सिर्फ और सिर्फ यही चीज जो है वो रिलेशनशिप में नहीं होती। लोगों के सोच ऐसे होगी लेकिन उनकी ऐसी सोच नहीं है। और जब आप फील करने लग जाओगे कि वो जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं, आप अपने आप को खुद ही उन्हें दे दोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कॉइंस है। ये बहुत ज्यादा फोकस्ड पर्सन होंगे, इनके बर्थ चार्ट में मरकरी या वर्गो जरूर होगा या वर्गो मून भी हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स है। आपको लगेगा आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है। और जो चाइल्ड लाइक जो दोस्ती होती है ना, जैसे छोटे बच्चे होते थे, अब तो खैर बच्चे आजकल मोबाइल में ही लगे रहते हैं, बट जो छोटे बच्चे होते थे तो वो घर घर खेलते थे या कुछ और खेलते थे। तो वो जो इनोसेंस है उस वो चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी और आपको फील होगा और उस पर्सन को भी फील होगा कि आप जेन्युइनली एक दूसरे को इमोशनली अटैचमेंट में हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस है।
ये पर्सन जो है फाइनेंशियली भी आप में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो हो सकता है आपके नाम से प्रॉपर्टी ले, या बैंक अकाउंट, या एफडी, या बाकी सारी चीजें, और आप भी जो है इस तरीके से रखो, और एक अकाउंट जो है वो ज्वाइंट अकाउंट भी होगा। तो यहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंसी रहेगी। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो हस्बैंड वाइफ तो हो जाते हैं, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, बट उनके बीच में ट्रस्ट नहीं होता, खासकर पैसे को लेकर। ये चीज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप लोग जो है वो दोनों ही ट्रस्ट करोगे पैसे को लेकर, और कोई भी जो है 1 रुपए का भी इधर से उधर हेर फेर नहीं हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस तरीके की यहाँ पे फीलिंग्स रहेंगी, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, रिलायबल रहेंगे, आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, और आप भी जो है उनके ऊपर डिपेंड करोगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है, गोइंग विद द फ्लो। समय के साथ जो है आप फ्लो करोगे, और इस तरीके का लव जो है वो अपने आप क्रिएट होता जाएगा, और बहुत गहराई जो है वो इस चीज़ में होगी। इस तरीके के लव को या एक्सप्रेशन कर पाना बड़ा कठिन है, लेकिन आप फील करोगे और आप उसको इंजॉय कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा फूल का कार्ड है। तो फूल जो है वो एक्वेरियस एनर्जी को दिखाता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। अगर आप कोई भी कैरियर में या लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो, तो एक दूसरे का साथ निभाओगे। और उससे इम्पोर्टेंट ये चीज रहेगी कि कैलकुलेटिव जो है वो रिस्क ले रहे हो, ऐसा रिस्क नहीं ले रहे हो कि पता नहीं क्या ही होगा। तो वो चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एक्सपीरियंसिंग। 3 ऑफ वॉन्ड जो है वो फ्यूचर जो है वो आप लोग एक दूसरे के साथ निभाओगे, उसमें अच्छे बुरे खट्टे मीठे पल सब तरीके के होंगे, लेकिन आप एक दूसरे का कमिटमेंट हमेशा रखोगे, साथ नहीं छोड़ोगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। मुझे ना ये एक हालांकि ये सैड सॉन्ग है, बट याद आ रहा है, वो हार्डी संधू का है, जोकर। ठीक है, तो वो जो इनोसेंस थी, हालांकि वो सैड सॉन्ग है, उसकी एंडिंग थोड़ी सी सैड है, बट वो चीज अगर हटा दी जाए तो वो जो गाना है वो परफेक्टली फिट होता है, कि उस तरीके का जो फीलिंग्स है वो चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो वो चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट है। तो जजमेंट कार्ड जो है वो यूजुअली हमें रीबर्थ या रियलाइजेशन को दिखाता है। आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि आप जेन्युइनली जो है एक नई सी जिंदगी जी रहे हो एक नए इंसान के साथ, और जो पास्ट में जो भी हुआ था, किसी ने आपके लिए लस्ट रखी, या किसी ने अब्यूज करने की कोशिश करी, या उसका तरीका ऐसा था, आपने अपने आप को बचा लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि आप विक्टिम बने, आपने अपने आप को बचा लिया है काफी हद तक। लेकिन फिर भी जो है वो जो फीलिंग है, वो जो गलत फीलिंग है, वो जो है आपके दिल दिमाग से हट जाएगी, क्योंकि ये पर्सन आपको इस तरीके से ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स है, लेजीनेस है। कभी कभी जो है आपका मन करेगा कि यहाँ पे बाहर घूमने चले जाएं, या लाविश सा लग्जरी सा खाना खाएं, या क्रूज पे जाएं, या जो भी। तो जो भी आपके इकोनॉमिकल स्टेटस हो, मैं हमेशा कहती हूँ इकोनॉमिकल स्टेटस के हिसाब से ही व्यक्ति इंजॉयमेंट कर पाता है, लेकिन आपको इंजॉयमेंट जरूर मिलेगा। और आप बाहर घूमने की इच्छा रखते हो, खासकर अगर फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहते हो, तो वो आपके लिए जरूर होगी, और वो जब भी हो। तो वो चीज है यहाँ पे। और आप दोनों के बीच में जो फीलिंग्स हैं वो अनस्पोकन इस वजह से है, क्योंकि ये पर्सन आपकी हर भावना को या इमोशंस को समझेंगे, और वो जो है आपके लिए हमेशा सुनेंगे। ये नहीं कि मेरी ही सुनो, आप उनकी सुनोगे, वो आपकी सुनेंगे, और आपको डीपली समझेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ये पर्सन प्रोटेक्टिव आपके लिए बहुत ज्यादा रहेंगे, और आपको फील करेंगे, आप फील कर पाओगे कि आप सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। सेक्सुअल यूनियन, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. और next आ रहा playfulness, laughter is the best therapy, have some fun together and remember love is the greatest healer। तो यहाँ पे हीलिंग होगी, आप लोग हंसोगे, खेलोगे, फन करोगे, जो मैंने कहा। बेशक गाना सुन लेना, मैंने बताया था, वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि जो बच्चों में जो इनोसेंस होती थी, जो आजकल थोड़ी ख़त्म होती जा रही है, वो चीज़ आप दोनों के बीच में रहेगी, क्योंकि आपका जो जुड़ाव है या अट्रैक्शन है या लगाव है, वो उसी वजह से होगा, ना कि जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी से रिलेटेड है, या सोसाइटी के पैसे से रिलेटेड है, या कोई सेल्फिश इंटरेस्ट है। वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। तो पहला आ रहा है यहाँ पे, आई जस्ट वॉन्ट टू हग यू, वो आपको गले लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है गेट टू नो ईच अदर। नेक्स्ट है लव इज पेशेंस, टेक योर टाइम। पास्ट लाइफ कनेक्शन, योर लव गिव्स मी अ मिलियन रीजंस टू स्माइल एवरी डे, आपको देखते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। तो कुछ इस तरीके की चीज है। नेक्स्ट आ रहा है आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, उनको ऐसा लगेगा हमेशा। नेक्स्ट आ रहा है कंसेंट, हर चीज में कंसेंट मानेंगे, खासकर इंटीमेट होने से पहले, और हर बार, ये नहीं कि एक बारी। नेक्स्ट आ रहा है लेट्स मेक मैजिक हैपन। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए
यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, पार्टनर एंड लवर। तो आप जो है वो इन तीनों कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हो और इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशियस रहोगे। और एक और मैं देख लेती हूँ यहाँ पे आपके लिए क्या आ रहा है, हैप्पी मैरिज। तो आपको ऐसा लग रहा था कि आप कभी हैप्पीली मैरिज में नहीं आ पाओगे, या आपको लग रहा था कि ये चीज़ हो गई है या ये चीज़ हुई है तो इसकी वजह से आप किसी को मतलब अपने आप को दे नहीं पाओगे, या फियर ऑफ इंटीमेसी आ गया होगा, तो वो चीज़ जो है वो ये पर्सन हटा देंगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है वो कैक्टस आया है। कैक्टस जो है वो सिंगलहुड को दिखाता है या लोनलीनेस को दिखाता है, आप उसको कट ऑफ करोगे। नेक्स्ट आ रहा है ट्री ऑफ लाइफ आई है। तो ट्री ऑफ लाइफ जो है वो फैमिली को दिखाता है, फैमिली ओरिएंटेशन को दिखाता है, जिस तरीके से फैमिली होनी चाहिए वो चीज़ है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डव आया है, पीसफुलनेस है, तो शांति रहेगी मन में, पीस रहेगी, तो इस तरीके की चीज़ है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। सवार लू लुटेरा मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है चुपके से साथिया मूवी का है, और देख लेना कैसा है। और तेरे संग यारा रुस्तम मूवी का। तो उस कुछ इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं उनकी अनस्पोकन फीलिंग्स किस तरीके की रहेंगी। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, ओके, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस, ओके, पाइसेस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट आ रहा है न्यू विजन, हैंगमैन। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फ्लावरिंग, फिर से आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग। तो यहाँ पर जो है एरीज, सेजिटेरियस, पाइसिस, टॉरस और जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आप जो है अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ पीछे छोड़कर आए हो सकता है आपके दोस्त ने, किसी ने जो है आपको धोखा दिया, आपको अपने बेस्ट फ्रेंड ने धोखा दिया हो, आप काफ़ी अकेलापन महसूस किया है आपने। तो उस चीज़ को जो है ये पर्सन समझ पाएंगे, वो चाहे बोले या ना बोले, लेकिन उनको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो, और आपके वैलिड रीजंस होंगे, और इस चीज़ को वो समझ पाएंगे कि आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते हो। तो उन्हें जो है इस चीज़ के लिए काम करना पड़ेगा कि आप उनके ऊपर विश्वास करो और आपके विश्वास को वो कायम भी रखें। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ जो है वो एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे उनकी फीलिंग्स ये रहेंगी कि आपका ट्रस्ट किसी भी हालत में नहीं तोड़ना है उन्होंने, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन जो है वो आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करेंगे स्पिरिचुअली। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स 2 दफ़े आया है। आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, आप जो भी काम करते हो या जो भी करते हो अपनी लाइफ में वो बहुत अच्छा होता है। थोड़े परफेक्शनिस्ट आप हो सकते हो, आपके पास बहुत अच्छा दिमाग है जो यूजुअली नहीं होता। ज़्यादातर लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की बात सोचते हैं, या फिर कह सकते हैं टेम्परेरी सॉल्यूशन पे पहुंच पाते हैं, लेकिन आप परमानेंट सॉल्यूशन भी लेके आ पाते हो, और जो लॉन्ग लास्टिंग रहे और सालों तक वो चीज़ जो है वो कामयाब होगी। तो आपका इस तरीके का दिमाग है, और ये पर्सन जो है वो इस चीज़ की वजह से आपको एडमायर भी करेंगे। उनकी फीलिंग्स ये रहेंगी कि मुझे इस इंसान के साथ, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, घर बसाना है। वो जब इस चीज़ पे आएंगे तो वो चीज़ वो महसूस कर पाएंगे, क्योंकि उन आप में जो भी आपका जेंडर हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको वो एक अच्छे स्पाउस की तरीके से, एक अच्छे पेरेंट की तरीके से वो देख पाएंगे, और आपकी वैल्यूज इतनी ज़्यादा कह सकते हैं स्ट्रांग है कि आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, चाहे कोई भी टेम्पटेशन आ जाए। जैसे ज़्यादातर सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं जो ड्रिंक करते हैं या बाकी चीज़ें होती है, तो उनके सामने अगर रख दो तो वो टिक नहीं पाते हैं। या कोई चॉकलेट का एडिक्शन है किसी को, तो चॉकलेट ही खाने पे शुरू हो जाएगा। आपको जो है, जो आपने ठान लिया फिर वो आप ठान ही लेते हो, फिर आपके उस सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। वो चीज़ है, चाहे वो टेम्पटेशन, चाहे वो वुमेन का ही क्यों ना हो, या गलत चीज़ों का क्यों ना हो, या इंटरनेट पे गलत चीज़ें देखने का हो। इस पर्सन के सामने उस पर्सन को पता होगा, आपके स्पाउस को पता होगा कि आपके लिए कोई एडिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि आप सब कुछ ओवरकम कर सकते हो। आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन हो, और इस वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और उन्हें पता है कि आप उनसे भी ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन फिर भी जो है वो आपको चाहेंगे और आपको ज़िंदगी में अपनी पाएंगे भी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है। तो आपने अपनी लाइफ में हार्ड लेसन सीखे होंगे बचपन से, जो है आपका चाइल्डहुड बहुत
बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, मतलब स्मूथ नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह रहे कि बहुत बुरा है, लेकिन स्मूथ नहीं कह सकते हैं, उस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। और आपको विषम परिस्थितियां, या जैसे विषम परिस्थितियां मैंने हिंदी में बोल दिया है, एडवर्सिटी देखने को मिली होगी, कुछ ऐसा बुरा या मुश्किल समय जिसकी वजह से आप बहुत अर्ली मैच्योर हो गए होगे। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस। आप स्पिरिचुअल विजडम है या स्पिरिचुअल विच हो सकते हो आप, जो आपके पास जो नॉलेज है या स्पिरिचुअलिटी है वो सबके पास नहीं होती, और आपको ये गॉड गिफ्ट है। और ये पर्सन जो है वो पहचान जाएंगे कि आप में कुछ पावरफुल एबिलिटीज भी हैं, आप दूसरे के दिमाग को पढ़ पाते हो और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाते हो, और ये चीज़ सब में नहीं होती है। तो उस चीज़ को जो आपने डेवलप करी है, इस स्किल को वो और ज़्यादा यूज़ करेंगे, हो सकता है बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करे, या फिर अगर कोई एक दूसरे के साथ जो है काम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये पर्सन जो है वो कमिटमेंट ही चाहेंगे आपसे, और वो कमिटमेंट देंगे भी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे न्यू विजन है, हैंगमैन वाली सिचुएशन है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा एडवांस सोल हो और ओल्ड सोल हो गए। आपके जो इनकारनेशंस के जो टीचिंग्स हैं या वैल्यूज हैं या लेसन्स हैं वो आपको याद है। आपको ये नहीं याद है कि आपका इनकारनेशन जो है, जो पिछला जन्म था वो कहाँ हुआ था, आपको ये नहीं याद है। ज्यादातर लोगों को नहीं याद होता है, लेकिन कुछ विजन्स आपके दिमाग में होंगे और आपको पता है कि मैं यहाँ पे हुआ था, कि 1930 में आप कहाँ थे, ये चीज है। और सबको नहीं पता होगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ सबको पता होगी, लेकिन आपको कुछ हद तक विजन्स आते होंगे, ये चीज है। और ये पर्सन जो है वो इस चीज को फील कर पाएंगे कि आप जेन्युइनली जो है वो स्पिरिचुअल अवेकन सोल हो। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, आप अपनी जिंदगी में सक्सेस बहुत क्रिएट करोगे, हो सकता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो सकता है जो जो भी आप काम करते हो, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, तो उसमें जो है आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हो। अगर जॉब है तो मैनेजरियल वर्क हो सकता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क हो सकता है, या जैसे प्रेस का हो गया, बाकी चीज़ों का हो गया, बहुत सारी वो होती हैं। और अगर आप जो है बिजनेस कर रहे हो तो उस तरीके से है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आपको तैयार होना बहुत अच्छा आता होगा, या आपके जो स्किन है या जो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होगी। ज़्यादातर हालांकि बोलने में अच्छा नहीं लगेगा जो मैं बोल रही हूँ आगे, तो उसको ट्रिगर मत करना, या कोई जजमेंट नहीं है मेरी। लेकिन जैसे कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि इंसान को अट्रैक्टिव दिखने के लिए उसे कुछ ना कुछ अटायर या लुक्स या कोई काम करना पड़ता है, या मेकअप करना पड़ता है, या फेक चीज़ें करवानी पड़ती है। आजकल लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं कि लिप्स को फुल करवा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास भी चले जाओगे या फिर मेकअप वाले के पास भी चले जाओगे, वो कहेगा आपको ज़रूरत ही नहीं है। जैसे सिर्फ एग्जांपल मान लो कोई थ्रेडिंग है, ठीक है, थ्रेडिंग लड़कियों को पता होगी, तो थ्रेडिंग आप करवाते हो तो वो है, तो जो मेकअप वाला है या ब्यूटी पार्लर वाला ही है या जो भी है, तो वो कहेगा आपको थ्रेडिंग की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है वो एग्जैक्टली exactly उतनी ही है जितनी आपको होनी चाहिए, उससे ना ज़्यादा है ना कम है। तो ईश्वर ने आपको एक गॉड गिफ्ट सा दिया है कि आप नेचुरली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, अंदर से भी, मन से भी अच्छे हो और आउटर बॉडी में भी अच्छे हो। तो आपको, बेशक आप मेकअप करते हो तो आप और सुंदर लगोगे, लेकिन अगर आप मेकअप नहीं भी करोगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ चीज़ है, और ये पर्सन अपने आप को लकी फील करेंगे कि आप उनकी ज़िंदगी में हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आपका इंटेलेक्चुअल दिमाग है और आप बहुत एक विटी पर्सन हो सकते हो। विटी मतलब हाजिर जवाब हो सकते हो, और लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एनरिच्ड वे में जीना पसंद करते हो। आपकी जो चॉइसेस होंगी, चाहे वो फैशन से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, खाने पीने से रिलेटेड हो, चूजी होगे, आप पिकी होगे। आपको पता है मेरी स्किन के लिए ये अच्छा है और मैं ये चीज़ यूज़ करूंगा या ये चीज़ यूज़ करूंगी, और ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है। जैसे कि स्किन अगर आप अच्छी चाहते हो तो आपका पाम ऑयल जो होता है वो नहीं खाना चाहिए, जो कि यूजुअली हर चिप्स में या वो सब होता है। अब मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो आपको स्किन को अगर अच्छा रखना है तो पाम ऑयल और शुगर जो है वो कट डाउन करनी पड़ती है, या बिल्कुल ही यूज़ ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, बट मिनिमम ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो चीज़ है, आपको उसकी नॉलेज होगी, और ये चीज़ जो है आपके स्पाउस जो है वो चीज़ महसूस करेंगे कि आप वाकई में नॉलेजेबल हो, और उनकी लाइफ में जो है एक पॉजिटिव चेंज आप लेकर आओगे। उनकी फीलिंग्स में ये रहेगा कि एक ब्यूटीफुल, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, एक ब्यूटीफुल या हैंडसम पर्सन मुझे मिला है जो अपनी ज़िंदगी को बिल्डअप करना जानता है, दिमाग से स्ट्रांग है, कोई ऐसी कमी नहीं है
जो यूजुअली लोगों में होती है, और मैं जो हूँ इस इंसान को पाके धन्य हो गया। तो कुछ इस तरीके की ही वर्डिंग्स उनके मन में आपके लिए रहेंगी, चाहे वो बोले चाहे वो ना बोले। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे जो है एक ऐसा चीज है कि हैप्पीनेस है यहाँ पे, और एक प्रोटेक्शन है। जिस चीज को आप लोग प्रोटेक्ट करोगे तो वो आपका रिलेशनशिप जो है बहुत प्रोटेक्टेड रहेगा। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। Trust transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. तो यहाँ पे trust रहेगा। और next आ रहा है, when you pass from this world, you take nothing with you, but your soul and the memories you have shared with those you love. तो आपके लिए जो है मेमोरीज बनाना या लव को फील करना और उसे इंजॉय करना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। बेशक आप अपनी लाइफ बना रहे हो, वर्कोहॉलिक भी हो सकते हो, काम करना पसंद करते हो, बाकी सब चीज़ें भी हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड करना वो ज़्यादा आप दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए देखते हैं, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। पहला आ रहा है, लव ऑलवेज विंस। तो वो जो है ये चाहेंगे कि आप जो है हमेशा इसी तरीके से रहो। नेक्स्ट आ रहा है, रिट्रीट। तो जब आप एक दूसरे के साथ होगे तो आपको एक क्वालिटी टाइम जो है वो चाहिए होगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर, यू एंड मी एवरी डे। नेक्स्ट आ रहा है, एंगेजमेंट एंड वेडिंग। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, यू आर वेरी स्पेशल। तो आप उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है, बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। बीइंग डीपली लव्ड बाय समवन गिव्स यू स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आ रहा है, यू आर इनफ। नेक्स्ट आ रहा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। नेक्स्ट है आपके लिए, न्यू स्टार्ट आई वांटेड। और नेक्स्ट आ रहा है, स्लो डाउन इमोशंस। तो इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा उनके ओवरवेलमिंग होंगे, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते शब्दों में। तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से वो आपके लिए फील करते हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे डॉल्फिन का कपल आया है, फ्रेंडशिप रहेगी, और हार्ट में भी जो है बेस्ट फ्रेंड आया है। और नेक्स्ट आ रहा है, हमसा आया, आप दोनों ही प्रोटेक्टेड हो। चलिए देखते हैं, कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं आप दोनों के लिए क्या आए हैं। दिल कर गलती कर बैठा है। और नेक्स्ट आ रहा है, दरमिया, जोड़ी ब्रेकर का। और एक और देख लेते हैं, तुझे भुला दिया, अनजाना अनजानी का। और एक है, कितनी बेचैन हो गए। एक और देख लेते हैं, खुदा जाने के का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। ये डेप्थ वाली फीलिंग्स हैं, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। चलिए, पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।